राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है, ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। ओके, Ace of Wands, Six of Wands, Five of Pentacles, Page of Cups, Seven of Cups, The Magician, King of Swords, Eight of Wands। ठीक है, बॉटम में एनर्जी निकल के आई है एट ऑफ कप्स की। ठीक है, चलो कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज हेल्प मी। ओके, प्लीज हेल्प मी। सिक्स ऑफ वांड्स के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ओके, चलो ये कार्डों को क्लैरिफाई कर लिया है। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। एज ऑफ वॉन्ड्स और एज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है तो एज ऑफ सोर्स, ठीक है, दोनों ही एज की एनर्जी निकल के आई है जो कि डिवाइन ब्लेसिंग को बताती है। अगर आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में अगर कोई भी छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर होता है ना कि कई बार प्रॉब्लम नहीं रहती लेकिन सिर्फ संकोच रहता है कि कौन पहल करेगा, कौन पहल करेगा, कौन पहले बात करेगा, है ना। अगर ऐसी संकोच वाली भी एनर्जी चल रही है ना, तो बहुत जल्दी आपके रिश्ते में एक गुड न्यूज आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि सक्सेस को बताती है, और यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि नई राह को, नई खोज को बताती है। तो मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर अपने रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए या आपसे बात करने के लिए कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर अब तक आपके पार्टनर को नहीं समझ पड़ रहा ना कि कैसे बात करें, बात तो करना चाह रहे हैं पर कैसे रिश्ते को आगे लेके जाए, कैसे इस रिश्ते की शुरुआत करें, या कैसे इस रिश्ते को अच्छा बनाया जाए, तो उसके लिए आपके पार्टनर रास्ता ढूंढ लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से ज्यादा एफर्ट्स लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनके दिल में ज्यादा खलबली मच रही है कि आपसे बात करनी है। आप तो फिर भी अपनी एनर्जी में बैलेंस हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, चाहे था है, थी है, कोई भी हो, थाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में ज्यादा खलबली मच रही है कि कैसे आपसे बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर संकोच भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है ना। या इसको ये बोल सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी है जिसके कारण से आप बात नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर अब तक जो आपके पार्टनर पैसों को लेके परेशान हो रहे थे, पैसों को लेके जूझ रहे थे, या उनका फोकस पैसों पे ज्यादा था, आपके ऊपर कम था, तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर उस फाइनेंशियल जो उनकी लाइफ में क्राइसिस चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, वो अभी बैलेंस में है। इसीलिए आपके पार्टनर का जो ध्यान है ना, वो आपकी तरफ ज्यादा आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा आपको चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, आपके ऊपर नजर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखो, जो थर्ड पार्टी के कारण से आपका रिश्ता खराब हो रहा था ना, मैं थर्ड पार्टी बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थर्ड पार्टी जरूरी नहीं कि अदर रिलेशनशिप ही हो। थर्ड पार्टी मतलब कि अदर रिलेशनशिप, अदर पर्सन, ये तो होता ही है, लेकिन साथ में फैमिली भी है, सोसाइटी भी है, पैसा, करियर, है ना, ये चीजें भी थर्ड पार्टी में आती है। तो यहाँ कुछ ऐसे रीजन रहे हैं आप दोनों के बीच में, स्पेशली आपके पार्टनर के साथ, जिसके कारण से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या आपसे प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पा रहे थे, ऑन ऑफ वाली एनर्जी में बहुत ज्यादा रह रहे थे। लेकिन अब आपके पार्टनर ने ये डिसीजन ले लिया है कि उनको आपसे बात करनी ही करनी है, और आपको आपके पार्टनर की तरफ से कुछ हिंट्स भी दिखने स्टार्ट हो चुके होंगे। जैसे मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ तो उसमें मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं कि दीदी पार्टनर के साथ रियूनियन हो गया है, पार्टनर का मैसेज आया है, पार्टनर बात करना चाहते हैं, है ना, या चाहती है जो भी। तो यहाँ पर
और मैं आपको बता रही हूँ कि आपको हिंट्स दिखने स्टार्ट हो गए होंगे आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन यहाँ पर आप अपनी एनर्जी में बैलेंस में हो। यहाँ पर आपके पार्टनर को ज्यादा मन कर रहा है, आपके पार्टनर को ज्यादा मन हो रहा है कि वो आपसे बात करे, ठीक है ना। और अब तक क्या कर रहे थे, आपके पार्टनर की वेटिंग मोड पे थे कि आपकी तरफ से कोई कॉल आ जाए, आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, ठीक है ना, आप एक्शन ले लो। लेकिन अब यहाँ पर पेशेंस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। इस वजह से आपके पार्टनर खुद आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर अभी तक किसी भी रीजन से या भ्रम से या अदर ऑप्शंस की तरफ से कैसे भी करके अगर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अब आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से गुड न्यूज आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और द मजिशियन की एनर्जी है ना। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपके बोल दूं कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं, बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके जैसा बनना चाहते थे, ठीक है। जब आपके पार्टनर आपसे मिले थे ना, तब उनको ये कह सकते हैं कि एक तरीके से डफर थे आपके पार्टनर। डफर समझते हो? होता है ना गखड़। अब आप कहेंगे दीदी गखड़ क्या होता है? मतलब ऐसे व्यक्ति थे जिनको दुनिया का नॉलेज तो बहुत था, लेकिन उनको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होगा, ठीक है ना। उनको अगर आप कोई बात समझाते थे ना, तो वो समझते ही नहीं होंगे। भगवान को भी ज्यादा नहीं मानते होंगे। होता है ना कि विश्वास नहीं करना, मानते तो होंगे लेकिन इतना विश्वास नहीं करते होंगे जितना आपका अटूट विश्वास है डिवाइन की तरफ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके जैसे नहीं थे। कुल मिला के ये समझ लो, ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर जब आपसे मिले थे ना, आपके जैसे नहीं थे। तो आप दोनों के बीच में विचारों को लेके भी बहुत ज्यादा मतभेद हुआ करते थे, मतभेद चलते थे विचारों को लेके। आपकी सोच नहीं मिलती थी, आपके तौर तरीके नहीं मिलते थे एक दूसरे से। पर यहाँ पर आपके पार्टनर आप जैसा बनना चाहते हैं। अब चाहते हैं आपके पार्टनर की वो आप जैसा बने, ठीक है। आपको वो कैसा पर्सन मानते हैं? आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं। आपको ऐसा इंसान समझते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्यार है, दया है ना। और ऐसा पर्सन जो कि संपन्न हो, संपन्न व्यक्ति हो। संपन्न से मतलब मैं करोड़पति की बात नहीं कर रही हूँ। संपन्न से मतलब ये होता है कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना, एंजॉय करना, अपने हाल में मस्त रहना और खुश रहना, ठीक है। तो आपके पार्टनर आप जैसा बनना चाहते हैं। वो खुद जैसे है ना, उनमें उनको संतुष्टि नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे खुद को बदलना है और आपके जैसे आपके पार्टनर बनना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर अब तक एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे थे? उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर ने खुद को बांध रखा था, समाज में बांध रखा था, समाज के बंधनों में बांध रखा था। किसी के कमिटमेंट के साथ बंधे हुए थे आपके पार्टनर, और खुद की जिम्मेदारियों में बंधे हुए थे, जिसके कारण से वो खुद के ऊपर तो फोकस खुद के ऊपर भी नहीं कर पा रहे थे और आपके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वो आपके लिए एक्शन भी नहीं ले पाए। लेकिन अब आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। देख रहे हो आप, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकल के आई है। आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और चीजों की नई शुरुआत करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में जो भी नेगेटिविटी भरी हुई थी आपको लेके, वो सभी नेगेटिविटी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं, है ना। तो ये भी एक रीजन बन रहा है कि आपके पार्टनर आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पार्टनर खुद आगे होके एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन खुद आगे होके एक्शन का मतलब ये नहीं कि सामने आके एकदम से खड़े हो जाएंगे आपके, है ना। वो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। वो धीरे धीरे आएंगे, हिंट देंगे आपको। जैसे अगर आप स्टेटस लगाते हो तो उस पर लाइक कर देंगे, है ना। सोशल मीडिया पे आप अगर एक्टिव हो तो कोई कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे संकेत देंगे कि भाई मैं हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं हूँ, ठीक है ना। कहीं तुम भूल तो नहीं गई मुझको, या भूल तो नहीं गई मेरे को, है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हिंट देंगे और फिर आपकी लाइफ में आएंगे। आपको चेस तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको चेस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आपको बोलना चाह रहे हैं आपके पार्टनर कि मैं अपनी ही जिम्मेदारियों में, अपनी ही सिचुएशनों में फंसा हुआ था, जिसके कारण से मैं तुम्हारे लिए एक्शन नहीं ले पाया। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए एक्शन लेना चाहता हूँ और एक्शन लूंगा भी या लूंगी भी, या आपके पार्टनर के करंट थॉट्स है आपको लेकर,
ठीक है, चलो देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर अभी आपसे बात करे तो वो आपको क्या बोलेंगे। आपके पार्टनर अगर अभी आपसे बात करे तो वो आपको क्या बोलेंगे। ओके, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। देखो सारे कार्ड्स कैसे निकल के आ रहे हैं। आपको कार्डों की पहचान तो अच्छे से हो गई होगी, आपको कार्डों का नॉलेज भी अच्छे से हो गया होगा, क्योंकि इतने टाइम से आप रीडिंग देख रहे हो ना, खुद समझ में पढ़ने लग जाता है, एनर्जी फील होने लग जाती है कि ये कार्ड नेगेटिव बता रहे हैं, पॉजिटिव बता रहे हैं। अच्छा हाँ, आपको एक बात और बताऊं, मैं बहुत जल्दी टेरोट्स रीडिंग का कोर्स लेके आ रही हूँ। अगर आप टेरोट्स कार्ड सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, और ये जो कोर्स है ये रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी आपको, और बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलेगी। आप सोच भी नहीं सकते इतने सस्ते प्राइस में मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मेरा मकसद ये नहीं है कि आपसे बहुत सारा पैसा कमा लो। यहाँ पे मेरा मकसद इतना ही है कि जो हाउसवाइफ जो कि टेरोट्स कार्ड सीखना चाहती है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, पैसों की प्रॉब्लम के कारण से वो नहीं सीख पाती या पर्सनल रीडिंग नहीं करवाती, तो उनके लिए स्पेशल ऑफर लेके आ रही हूँ कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि पर्सनल रीडिंग के ऊपर भी मैं अभी ऑफर लेके आऊंगी, जिसमें बहुत कम प्राइस में पर्सनल रीडिंग दूंगी। और यहीं पे टेरोट्स की क्लासेस लेके आ रही हूँ जो कि बहुत ही कम प्राइस में, यहाँ पर ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ बहुत ही कम प्राइस में टेरोट की कोर्स लेके आ रही हूँ, जिसको सीख कर आप भी अपनी लाइफ में पैसा कमा सकते हो। अपनी लाइफ में एक रोजगार की सुविधा आपके पास आ जाएगी, जिसके कारण से आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। प्लस आप दूसरों की मदद कर सकते हो, दूसरों को गाइड कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो, जो कि आपको अपने लिए ये करना बहुत जरूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी सोल मिशन या सोल जर्नी पे है। क्योंकि यहाँ पर ये अगर कोई सोल जर्नी में है या कोई सोल मिशन पे है ना, तो उनको दो चीज स्पेशल सिखाई जाती है डिवाइन के द्वारा। एक तो सेल्फ लव में आना, और एक पैसा अर्न करना। ये ना, स्टार्टिंग में जब मुझे इन सब चीजों का नॉलेज नहीं था ना, मैं सिंपल हाउसवाइफ थी, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, ये टेरोट कार्ड वगैरह, ये मेडिटेशन, रेकी वगैरह, न्यूमरोलॉजी, आकाशिक रीडिंग, कुछ भी मुझे नहीं पता था, नॉर्मल हाउसवाइफ थी। लेकिन आप ही की तरह मैं भी एक सोल जर्नी पे हूँ, एक सोल मिशन पे हूँ। तो मुझे सीधी तरीके से, देखो कोई भी इंसान बाहर नहीं निकलता, सबको कंफर्ट जोन बहुत पसंद रहता है। लेकिन फिर ऐसे लाइफ में ट्रिगर दिए गए जिससे कंफर्ट जोन से मैं बाहर आई, और फिर मुझे ये चीजें सब सीखने का मौका मिला। तो इसी अनुभव, इसी बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी किसी सोल जर्नी पे या सोल मिशन पे होते हैं ना, उनका ये दो पर्पस तो डिवाइन की तरफ से होता ही है सिखाने का, कि पहला सेल्फ लव में आना, सेकंड कि अपने पैरों पे खड़ा होना, अपनी मेहनत से पैसा कमाना, ठीक है ना। इसीलिए जैसे मैं सबकी स्थिति परिस्थिति को समझ सकती हूँ कि लाइफ में ऐसा नहीं कि सभी पैसे वाले हो। यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन ऐसी रहती है कि जिसको कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत सी की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए टेरोट की रिकॉर्डेड क्लासेस लेके आई हूँ मैं, जिसको सीख कर आप अपनी लाइफ में भी पैसा अर्न कर सकते हो, घर बैठे बैठे, ठीक है ना। घर बैठे बैठे आप पैसा कमा सकते हो, और साथ में आप लोगों की मदद भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो देखते हैं, ये सारी चीजें बहुत जल्दी लेके आऊंगी, और भी मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडिया हैं, बहुत सारे आइडिया है। क्योंकि देखो, क्या पता यही एक सोल मिशन हो मेरा, मुझे अभी तक बताया नहीं गया है, डिवाइन की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं है कि मेरा सोल मिशन क्या है। लेकिन जैसा जैसा मुझे इंट्यूशन आता है, वैसे वैसे मैं आगे बढ़ती जाती हूँ, वैसे वैसा मैं भगवान का आदेश समझ के या उनकी वाणी समझ के मैं आगे काम करती रहती हूँ, ठीक है ना। चुप तो मैं बैठती नहीं हूँ, सकने तो मैं बैठ ही नहीं सकती। तो ये वाली बातें हैं। पर्पस से एक ही है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सको घर बैठे बैठे, और लोगों की मदद कर सको। लोगों की मदद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं, पैसा तो कोई भी कमा लेता है। लेकिन एक पैसा कमाने के साथ साथ एक ईमानदारी, लॉयल्टी से पैसा कमाने के साथ साथ लोगों की मदद करना, सबसे मेन चीज है लोगों की मदद करना, है ना। तो वो चीज दिमाग में रखनी है। बहुत से लोग मेरे ही फील्ड के लोग हैं, जैसे मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी ही फील्ड के हमने साथ में जब ये चीजें सीखी थी,
तब सीखने के बाद जैसे जो भी प्रैक्टिस रहता है, जो भी प्रोसेस रहती है टेरोट कार्ड सीखने के बाद जो अर्निंग की, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जैसे हमने स्टार्ट करा था कामकाज, जो मेरी फील्ड की और भी जो बेचेस में जो भी मेरे ग्रुप में जो थी लेडीज है जो कि टेरो रीडर बन चुकी थी, तो वो उनकी ना फीस बहुत हाई थी। जैसे किसी की फीस की अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ मैं आपके, अगर मैं 30% लेती हूँ तो जो मेरी फ्रेंड थी ना वो 100% लेती थी। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल देख लो कि अगर मैं 300 रुपए ले रही हूँ, ठीक है ना, या मैं 500 रुपए ले रही हूँ, तो वो 2100 रुपए लेती थी, 1600 रुपए लेती थी। तो मैं उनको ये चीज बोलती थी कि तुमने टेरोस कार्ड तो सीखा है, लेकिन इसमें हेल्प कहाँ हुई, मदद कहाँ हुई, ये पर्पस तो रहा ही नहीं ना, ये तो सीधा सीधा है कि तुम्हें पैसा कमाना है। तो ऐसी सिचुएशन में बोलते थे कि नहीं, हाँ हमारा पर्पस यही है, हमको तो पैसा ही कमाना है। तो मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती थी और उनसे मेरी दोस्ती वगैरह भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं था। मेरा पर्पस ये था कि ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों की मदद कर सकूं, उनसे जुड़ सकूं। ठीक है ना, जब आप मेरे पास आते हो, पर्सनल रीडिंग करवाते हो, जो अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताते हो, मुझ पे भरोसा करके कि हाँ दीदी हमारी प्रॉब्लम सुनेंगी और उनको उनका हल भी बताएंगे, तो आप भरोसा करके मेरे पास आते हो। तो ऐसा तो नहीं ना कि मैं आपका खून चूस लूं, है ना। तो वो वाली बात होती है कि चीजें सीखो, काम सीखो, लेकिन पर्पस क्या होना चाहिए कि अपन ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। ठीक है, तो जैसे भी ये क्लास टेरोट की क्लासेस जैसे ही लॉन्च होगी, जैसे ही जिस मंथ में होगा मैं आपको बता दूंगी। बस मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि जो भी सीखना चाहते हो तो बहुत ही कम प्राइस में लेके आ रही हूँ। पर्पस सिर्फ एक ही है कि आप सब सीखो और सब अपने पैरों पे खड़े हो सको। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि अब तक मैं स्टक एनर्जी में था, लेकिन अब मैं चीजों को समझ रहा हूँ और अपनी लाइफ में एक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक्शन लेने के लिए अब आपके पार्टनर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर जो स्टक एनर्जी में थे, उसका रीजन क्या है कि आपके पार्टनर की खुद की सोच थी। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर को किसी ने जकड़ लिया था। हाँ, ब्लैक मैजिक हो उस समय तब की बात अलग है, फिलहाल नहीं है, फिलहाल कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के खुद के थॉट्स थे, जिसके कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर भाग रहे थे या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। सेकंड, यहाँ पर आपके पार्टनर अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे, अपने काम पे ज्यादा फोकस कर रहे थे और आपको कहीं ना कहीं हल्के में लेते हुए यहाँ पर आपके पार्टनर दिखाई दे रहे थे। तो अब आपके पार्टनर आपसे क्या कह रहे हैं कि नहीं, मैं अब चीजों को समझ रहा हूँ और अब मैं तुम्हारे लिए एक्शन लेना चाह रहा हूँ। क्यों, समझे कैसे? ऐसे कौन सा चमत्कार हो गया जिससे आपके पार्टनर आपकी अहमियत को समझने लग गए? चमत्कार हुआ है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन ने आपके पार्टनर को ऐसे ऐसे ट्रिगर दिए हैं जिससे आपके पार्टनर के होश ठिकाने आ गए और उन्होंने चीजों को समझ लिया कि उनकी लाइफ में ये जो ट्रिगर आ रहे हैं ना, ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने किसी को हल्के में लिया था, मैंने किसी को इग्नोर किया था, मैंने किसी को दुख दिया था, मैंने किसी को दर्द दिया था, आंसू दिए थे। तो आज ये सभी चीजें मैं फेस कर रहा हूँ। तो ये आपके पार्टनर को चीजें समझ में आ गई है और इसीलिए आपके पार्टनर अपनी गलतियों को मानते हुए सबसे पहले तो आपके पार्टनर ने खुद को हील करा। ठीक है ना, भगवान से माफी मांगी, खुद को हील करा, खुद के ऊपर वर्क करा और अब जब आपके पार्टनर पूरी तरीके से बैलेंस में आ गए हैं तो वो आपके लिए अब एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं आपके पार्टनर, पास्ट की एनर्जी को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं और आपको अभी भी नहीं भूल पाए हैं। आपके पार्टनर कभी भी नहीं भूल सकते आपको। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि शो कर रही है कि आपके पार्टनर चाहे आपसे बात करे या नहीं करे, चाहे आप आपके पार्टनर से बात करो या नहीं करो, क्योंकि देखो आपके पार्टनर ने जो आपको तकलीफ दी है, तो जरूरी नहीं है कि आप सभी आपके पार्टनर से बात कर लो। बहुत से नहीं भी करते, है ना, सिर्फ उनको उनकी ख्वाहिश इतनी ही रहती है कि ये आए माफी मांगे या बस ये एक बार आ जाए, बस ठीक है। होता है ना कि हमारा ईगो सेटिस्फाई हो गया, वो उसके हाल में मस्त, हम हमारे हाल में मस्त, ये भी एनर्जी वो होती है। लेकिन यहाँ पर जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको साफ साफ कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। अगर तुम आते हो तो फिजिकल तौर पे रखूंगा, नहीं आते हो तो तुम मेरे हमेशा दिल में रहोगी या रहोगे। ठीक है ना, ये आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग है, ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे रिक्वेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम हुई है ना, उसको तुम दिल पे मत लो, उसको दिल पे लेके मत बैठो, उन सब चीजों को भूल जाओ या अपनी लाइफ में आगे बढ़ो।
और किसके साथ बढ़ना है, उनके साथ ही बढ़ना है, ठीक है ना, आपके पार्टनर के साथ, किसी और के साथ बढ़ने के लिए नहीं बोल रहे वो। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो भी बातें हुई है ना उन सबको भूल जाओ और आप वापस से इस रिश्ते में कंटिन्यू हो जाओ। तो ये आपसे कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। देखो यहाँ कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आई है, और कप के कार्ड क्या होते हैं, इमोशन को बताते हैं, ठीक है, फीलिंग्स को बताते हैं यहाँ पर। तो आपके जैसे गाइडेंस देखना है तो यहाँ पर डिवाइन क्या कह रहे हैं कि तुम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, कंटिन्यू रखो, बहुत जल्दी तुम्हारी लाइफ में खुशखबरी आ रही है। और वो खुशखबरी क्या है, आपका सोल पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ठीक है, या ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड ट्विन फ्लेम को भी शो करता है, सोल पार्टनर को भी, ट्रू लव को भी करता है, शो करता है। तो यहाँ पर आप डिवाइन कह रहे हैं आपकी लाइफ में गुड न्यूज आ रही है। क्या गुड न्यूज आ रही है कि आपका सोल पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर आपको आपके पार्टनर, अगर आप जैसे आप नहीं समझ पा रहे कि ये मेरा सोल पार्टनर है, ये ट्विन फ्लेम है, अनजान हो अगर आप इस चीज से, लेकिन फिर भी अगर आपका पार्टनर आपसे बात करता है तो उसे सुनना, ठीक है ना, उसको झाड़ मत देना आप। तो क्योंकि आने वाला जो समय है ना आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है। तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करो, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की मदद करो, हेल्प करो, और सेल्फ लव में रहो और खुश रहो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।